नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं माता वैष्णो देवी मंदिर बस स्टैंड जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि श्रावण मास का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में शिव भक्त जल लेकर आ रहे हैं और मैं अभी जैसा कि मंदिर के अंदर से दिखा रहा हूं, यहाँ पर शिव भक्त बैठे हुए हैं और जल लेकर आए हैं। जैसा कि 31 लीटर जल लाए हैं, तो शिव भक्त हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है इस श्रावण मास के पवित्र माह में शिव भक्तों के लिए। जी बोले, क्या कुछ कहना है आपका? हर हर महादेव, जय मैया पार्वती की। भैया बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले एमबी लाइव चैनल को और एमबी लाइव टीम को कि आप लोग समय समय पर धार्मिक और सामाजिक समरसता की जो खबरें हैं उनको दिखाते रहते हैं। और शिव भक्तों को भैया यही है कि श्रावण मास है, भगवान शिव का दिन है। श्रावण मास में तो सभी दिन जो शुभ और लाभदायक होते हैं, तो इसलिए कुछ लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार से कांवड़ लेने जाते हैं। कुछ लोग खड़ेशुली लेके आते हैं, कुछ वैकुंठी लेके आते हैं और कुछ लोग कलश यात्रा भी लेके आ रहे हैं, कुछ लोग डाक कांवड़ के माध्यम से भी जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों का श्रेय कि इस समय में अगर मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 वर्ष में इस वर्ष कुछ ज्यादा कांवड़ लेने लोग गए हैं, तो ये श्रेय सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम सरकार और योगी सरकार को जाता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं योगी सरकार ने हिंदू राष्ट्र निर्माण की जो की है, उसके लिए मैं योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। जैसा कि शिव भक्त जल लेकर आ रहे हैं, आपने ये तो बोला ही है, बहुत ज्यादा रेशो देखने के लिए मिला 3 वर्षों में। जैसा कि पहले लोग यानी सर्दी मास में जो जल लेकर आते थे कुछ ज्यादा रेशो रहता था, लेकिन श्रावण मास में कुछ ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है जी। लेकिन हम इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि योगी सरकार यानी जो शासन जो चल रहा है योगी जी का, और प्रशासन की कैसी व्यवस्था देखने के मिल रही है। देखिए भैया, सीधा सा है, मेरा ये कहना है कि जिसका राजा जैसा होगा उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब उस राजा के ऊपर डिपेंड करेंगी। एक पिछले समय में भी राजा हुआ है, मैं नाम तो लूंगा नहीं, कमेंट नहीं करूंगा किसी के ऊपर, कि उसने सिर्फ भक्तों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, उनके ऊपर डंडे बरसवा दिए। तो क्या कहना है उनके बारे में? तो मैं तो यही कहूंगा भैया कि पहली प्रथम कांवड़ हम लोग जो कलश यात्रा कांवड़ प्रथम लेके आए हैं और ये हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग लेके आए, अगले वर्ष फिर जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार और योगी जी से मेरा सिर्फ यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र अखंड भारत हो। यानी कि आपका कहना यह है कि आप अपने लिए कांवड़ नहीं लाए, हिंदू राष्ट्र देश हित में अपनी कांवड़ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र निर्माण, अखंड भारत निर्माण के लिए कांवड़ लेके आए हैं। और भोले बाबा, काल भैरव, माता पार्वती का आशीर्वाद रहा, मेरे मित्रों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा भैया। उनके इन्हीं सब आशीर्वादों की वजह से हम लोग जो है इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनमें सहभागिता निभाते हैं। जैसा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से हमें देखने के लिए मिला, कुछ वीडियो वायरल हुई और कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करा दी गई, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा, अगर आप वास्तव में शिव भक्त हैं तो आप हुड़दंग नहीं करेंगे। मेरी बात को भी कुछ लोग गलत प्रभाव उसमें लेके जाएंगे कि ये गलत कह रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वा सत्य है। आप शिव भक्त बन के जाइए, आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। हम लोग भी अमृतसर से आए हैं, 19 तारीख को लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे करीब में हमने जल वहां से उठाया और आज हमको यहाँ पे 22 तारीख हो गई है, लगभग 4 दिन का हमने सफर तय किया है। मुस्लिम समाज के लोग रहे हो, चाहे वो डर की वजह से उन्होंने फूल बरसाए हो, पहले पत्थर बरसाते थे, फूल बरसाए हैं। प्रशासन ने जगह जगह फूल बरसाए हैं। तो उत्तराखंड में जिन पर लाठीचार्ज हुआ है वो पूर्ण रूपेण हुड़दंगियों पे हुआ है, कांवड़ियों के ऊपर नहीं हुआ। और ये करवा सकता है, कांवड़िया जो होगा, जो वास्तव में भोले का स्वरूप धारण कर लेगा, वो हुड़दंग नहीं करेगा। नहीं, उसमें तो कुछ भोलन भी दिखाई दिए, भोलनों के ऊपर भी लाठीचार्ज की गई है। देखिए, ऐसा है, अगर भोलनों के ऊपर लाठीचार्ज हुई तो इस प्रकार की कोई वीडियो भी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर होगा भी तो ये स्पष्ट है कि अभी हम पीछे भी उसमें देखेंगे, मेरे धर्म से रिलेटेड बातें वो नहीं बताना, मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज हुड़दंगियों पे हुआ है, ये आप मानिए पत्रकार बंधु, लाठीचार्ज हुआ हुड़दंगियों के ऊपर, सिर्फ भक्त के ऊपर कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। मैं कैसे कह दूंगा जी? और सिर्फ भक्त के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो भैया एक आध वीडियो हमें दिखाइए। कुछ वीडियो मैंने देखी है कि मुस्लिम गांवों से पहले जो है कुछ कलश कांवड़ यात्रा कलश रखे हुए हैं और फिर वायरल करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसमें भी अन्य जो शांति दूत है उनका हाथ है, वो अपने हाथ से कलशों को बांध के लाए हैं
और उसमें जल भर के उसको वहां रख दिया गया है सड़कों पे। तो ऐसे शांति दूत बहुत नाना प्रकार के हमारे उसमें कर रहे हैं। और मेरा कहना यह भी है भैया, मेरे ऊपर भी एक भूत सवार हो गया था, वो भूत उतर गया है। अपने साथ अगर आपको लव जिहाद खत्म करना है तो किसी मुस्लिम को काबर के लिए मत लेके जाना। बस हम लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम काबर उठा रहे हैं, अगर वो मुस्लिम काबर उठा रहे हैं तो पहले घर वापसी करें, उसके बाद वो काबर लेने जाए, वरना हमारी बहन बेटी दोबारा पुनः लव जिहाद के चक्कर में आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जिस चीज से यहाँ पर शिव भक्त है उनका एक चेतावनी भी दी गई है, आपको सचेत भी किया जा रहा है। यदि ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि वो हमारी आस्था के प्रति कभी भी सही नजर नहीं रख सकते। क्योंकि जब हम सनातनी हैं तो हमारे सनातन धर्म में जो हमारी रीति रिवाज होती है, जो हमारी मान्यताएं होती है, उनको हम ही जान सकते हैं, हमारे पूर्वज ही हमको उस चीज को समझा सकते हैं। लेकिन जो हमारे संस्कृति से ही नहीं है उसे क्या पता होगा कि हमारी संस्कृति क्या है। भानु जी, मैं ही आपको रोकूंगा। हमारे कुछ लोगों ने ना थ्रस्ट आपकी तरफ पट्टी बांधे हुए हैं। अरे जब मैं मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता हूँ और मैं जो मक्का मदीना नहीं जा सकता हूँ, तो इन लोगों को, शांति दूतों को मैं अपने मंदिर में और अपनी गंगा जी क्यों लेके जाऊंगा भाई? ये बात भी सब लोगों को जाननी चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है, बस सब चल रहा है कि नहीं वो मेरा अपना है भाई, कावड़ लेके आ रहे हैं, फलाना लेके आ रहा है। कोई कावड़ नहीं ला रहा। अपने हाथ पे कलावा बांधना, माथे पर तिलक लगाना, शांति दूत केवल लव जिहाद ही फैलाएंगे। इसलिए उनसे भैया बच के रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, और हर हर महादेव, बते पार्वती नमः, हर हर महादेव। बात सच्ची है लेकिन बात कड़वी है। पहले घर वापसी, उसके बाद शुरुआत होगी किसी बात की। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ पूर्व चेयरमैन मूलचंद शर्मा जी हैं, तो जानना चाहेंगे कि शिव भक्तों के लिए क्या कुछ कहना है। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि से पूर्व संध्या पर आपका बहुत बहुत सहयोग मीडिया कर्मियों का, सबसे बड़ा सहयोग प्रशासन का है। बहुत सुंदर कार्य है प्रशासन के द्वारा। आदरणीय योगी जी के द्वारा आदेश है कि सभी कांवरियाओं को बहुत ही शांति तरीके से जहां अपना स्थान है वहां तक पहुंचाया जाए। कोई किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और कस्बा जहांगीरपुर में बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजय अग्रवाल, राकेश अग्रवाल जी के द्वारा जहां पर हम खड़े हुए हैं, सभी मंदिर स्टैंड पर, अंदर चामड़ के मंदिर पर, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो भंडारा लगाया गया है, जो नई चौकी बनाई गई है, बहुत सुंदर व्यवस्था। सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार की व्यवस्था पहले देखने के लिए नहीं मिली है, इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे जैसे योगी सरकार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही उसकी पदोन्नति दिखाते जा रहे हैं कि भाई इस प्रकार हमारी सरकार में ये होने वाला है। सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः शुभकामनाएं कि योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, जिन्होंने इतनी छूट दे रखी है कांवड़ियों को, और हर प्रकार से भगवा में और भगवान भोले के स्वरूप में सभी कांवड़ी आए हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। शासन आदेश को प्रशासन मानते हुए, प्रशासन ने जैसा कि माना है शासन आदेश, और हर जगह देख रहे हैं, जहांगीरपुर कस्बा हो चाहे जेवर हो, यानी कमिश्नरेट में पूरी अच्छी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि पहली सरकारों में डीजे भी बंद करा दिया गया कांवड़ियों के लिए, डीजे की छूट है, हर तरह की छूट दे रखी है, तो योगी जी कुछ ज्यादा छूट नहीं दे रहे? अगर अब भी छूट नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? तो शिव भक्तों के लिए और जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे शिवरात्रि पर चैनल के माध्यम से? सभी शिव भक्तों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष इसी प्रकार पदोन्नति होती रहे, हर वर्ष इसी प्रकार कांवड़ चढ़ती रहे। जय भोले। जय भोले की बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं जैसा कि जिनके माध्यम से यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, सर क्या कुछ कहेंगे इस शिवरात्रि पर? मैं पहले कांवड़ लाता था 94, 95, 90 से हरिद्वार से, उसके बाद 2004 में लाया। 2006 में हमारे गुरु का आदेश हुआ, स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह जी का, कि आप भंडारे लगाएं, चाहे जल का लगाए चाहे चाय का लगाएं। उन्हीं के आदेश अनुसार 2006 से दोनों टाइम भंडारा लगाते हैं, जैसा ही बनता है ऐसा लगाते हैं, बाकी पैसे मालिक है। यानी गुरु जी के आदेश अनुसार आप चल रहे हैं? आदेश उन्हीं का हुआ था पहले, तो भंडारा लगाना शुरू किया,
मुझसे पहले भंडारा खाना खाते थे, कांवला दिखाते थे, उनका आदेश हुआ भंडारा लगाओ, भंडारा लगाना शुरू कर दिया हमने। 2006 से उनका आदेश हुआ श्रावण मास में, और उसमें दोनों बारी कांवर में, चाहे हम चाय का लगाए चाहे पानी जल लगाए, भंडारा लगा तो बाकी ईश्वर मालिक है। वर्ष में 2 बार कावड़े आती हैं, श्रावण मास की आती हैं और जो आपका फरवरी मास में भी आती हैं। तो दोनों जो कावड़ आती हैं, दोनों में अंतर क्या है? जो प्राथमिकता है वो श्रावण मास के कांवड़ की ज्यादा प्राथमिकता है, लेकिन अपने यहाँ जो फरवरी मार्च वाली है कांवड़ वो ज्यादा आती है, लेकिन अब चलन बढ़ा है, अब श्रावण मास की कांवड़ ज्यादा आनी शुरू हुई है, भक्तों की संख्या बढ़ी है, और कुछ सरकार का भी इसमें सहयोग है। जो भोले भक्त हैं उनका सहयोग, आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो उससे बढ़ता लोगों का। सरकार का कुछ सहयोग है, मुझे तो पूरा ही सहयोग लग रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षाएं हो रही है कांवड़ियों के ऊपर। वही कह रहा हूँ, पुष्प वर्षा, सुरक्षा, सहयोग, जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की सहायता। अब नगर पंचायत में जो कर्मचारी, उनकी बहुत सहयोग रहा, सफाई का, बैरिकेडिंग का। आज पुलिस के एसीपी साहब और नोएडा से भी अधिकारी आए, और जहाँ जेवर थाने के इंचार्ज साहब, उन्होंने 4 चक्कर मारे। हम लोग ये समझते हैं हम सुरक्षा से भी तो आ रहे हैं। कुछ लोगों का भगवान में आस्था बढ़ी है, कुछ सरकार ने भी जोड़ा है उनको, सरकार ने भी आज तक जबरदस्ती कराई है। जी बिल्कुल सही बात है। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं और बने रहे हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार कांवड़ बहुत निकली, और भोले के भक्तों की जो प्रशासन ने शक्ति रखी है, जो उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं प्रशासन से। शिव भक्त हैं, जैसा कि देख रहे हैं, कोई 25 लीटर, 21 लीटर, 31 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 105 लीटर जल लेकर आ रहे हैं। इतना कष्ट उठाकर शिव भक्त लेकर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आप? इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो शिव भक्त है वो भोले जी के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो ऐसा तो रहेगा नहीं कि शिव जी जो है उनके कुछ फल देंगे नहीं, शिव जी उस हिसाब से फल भी देंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कुछ ना कुछ। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनन अग्रवाल है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शायद मुझे लगता है बहन भाई हैं दोनों। जी, तो आप जल लेकर आए, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अनूपसर से। जी बहुत अच्छे। तो कब चले थे आप? हम चले थे जी कल चले थे। कल सुबह चले थे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रिंस पंडित। प्रिंस पंडित जी हैं हमारे साथ। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? जॉब करते हैं? अपना खुद का बिजनेस। अच्छा, बिजनेस। पढ़ाई छोड़ दी आपने? पढ़ाई छोड़ दी। तो आपकी क्या कुछ मनोकामना जो भोलेनाथ जी से मांगना चाह रहे हैं? बस यही कि अपना बिजनेस होता है, घर परिवार सब ठीक हो जाए, बस यही है। बहुत अच्छे। जी जी भोलन, क्या कुछ कहना है आपका? आप पहली बार कांवड़ लाए, पहले भी ला चुके हैं? पहली बार लाए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। थकान तो थोड़ी हो रही है, लेकिन थकान मानना नहीं है। कहाँ जाएंगे? जेवर जाएंगे। अब तो मंजिल तक पहुंच गए, खेलते हुए पहुंच जाएंगे। जितनी जल्दी आप मंजिल की तरफ चलेंगे और आपकी थकान भी दूर होती चली जाएगी। अब क्या, आप तो मंजिल जीत लिया आपने, जल चढ़ जाना है। जी बोल बम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, भोलन जल लेकर आ रहे हैं, और कुछ भोलन ऐसे हैं जो पहली बार जल लेकर आई हैं, और भोले भी कुछ ऐसे हैं जो पहली बार जल लेकर आए, कुछ ऐसे हैं जो निरंतर जल लेकर बराबर आ रहे हैं। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी चीज देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि शासन का आदेश और प्रशासन उसका पालन करते हुए कांवड़ियों के लिए वो समुचित व्यवस्था देखने के लिए हमको मिल रही है कि हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर की पूरी व्यवस्था है, मेडिसिन पूरी है, उनकी जो भी कांवड़ियां हैं, शिव भक्त हैं, उनकी बहुत अच्छे से सेवा की जा रही है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, उनके खाने की, पीने की और ठंडे पेयजल की हर तरह की व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। उनके ठहरने की और विश्राम करने की बहुत अच्छी व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों देखते रहे, बने रहे हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। शिव भक्तों के लिए क्या कुछ कहना है आपका? ये जो श्रावण मास का महीना आता है, ये हमारे शिव कांवड़ियाओं का महीना होता है, और भोलेनाथ की कृपा बरसती है इस महीने।
जो हमारे सनातन धर्म है उसमें सावन का महीना विशेष रूप में त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से शिव भक्त कांवड़ लेके आते हैं और अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शिव भक्तों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं सभी को पुनः अपने वाणी से हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि भोलेनाथ उन पर कृपा बनाए रखें। छोटे छोटे भोले हैं और अपनी सामर्थ्य से ज्यादा जल लेकर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? ये ना तो छोटे भोलों की हिम्मत है ना बड़े भोलों की हिम्मत है जल लेके आने की, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जिस पर उसकी कृपा बरसती है वो ही धनवान होता है। और ये जो मैंने पहले भी कहा था कि श्रावण का माह हमारे सनातन धर्म में विशेष माह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर भोलन हैं और पैरों में उनको बतासे भी पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी भोले बाबा का आशीर्वाद है और अब यहाँ से अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा विश्राम किया है। जी भोलन, क्या कुछ कहेंगी? आप जल लेकर आए हैं शिवरात्रि पर जी, कहाँ से आप गए थे, किस गांव से और कहाँ से लेकर जल जेबर से गए थे, अनूप शहर से लाए। अनूप शहर से लाए जी। तो आप प्रॉपर जेबर से ही हैं? हाँ, प्रॉपर जेबर से जी। तो इस शिवरात्रि पर क्या कुछ कहना है भोले भक्तों के लिए? बढ़िया, सभी जगह सुविधा बढ़िया मिली है। काफी कष्ट हो रहा है आपको भी, पैरों में बतासे पड़े? तो जब दूर से आए हैं तो बतासे तो पड़ी जाएंगे जी। तो आपको व्यवस्थाएं कैसी नजर आई हैं प्रशासन की तरफ से? सारी अच्छी लगी, किसी प्रकार की कहीं कोई चूक? कोई कमी नहीं, पूरी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था। तो योगी बाबा के लिए क्या कुछ कहेंगी आप? योगी बाबा ही आने चाहिए दोबारा, और आने चाहिए योगी बाबा जी। जी, क्या कुछ कहना है आप? हर घर मोदी, हर हर मोदी। ओके मिला है हमें हर जगह, जैसे कि जो भी दिक्कत हुई है सब जगह हमें ठीक ही मिला है, सुविधा मिली है। और फिर पैरों की पट्टी वट्टी करवाएंगे हमने, तो डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे लगे हमें, उनका नेचर भी अच्छा लगा था, सब कुछ अच्छा लगा आप था। पहली बार जल लाए हैं, कितनी बार जल? दोबारा से लाए आप जोड़ा आपकी बार आपका हो गया है। जी। तो आप जो जल लेकर आए कौन सी झूला की लाए, खड़े श्री कावड़ लाए? झूला वाली लाए। झूला वाली लेकर आए। जी। तो भोलेनाथ बाबा से आपकी कोई मनोकामना क्या है? मनोकामना तो यही है कि सब लोग ठीक ठाक रहे और सब अच्छे ही अच्छा होता है। आपने बोला था किसी चीज के लिए कि भोलेनाथ बाबा अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं कावड़ लेके आऊँ? ऑटोमेटिक मेरी इच्छा हो गई, ऑटोमेटिक मन में ऑटोमेटिक आपकी आई और आपने भोले बाबा ने बुला लिया। नहीं कुछ होते जैसे किसी के कहने से जाते हैं? नहीं, मुझे तो अंदर से ही उमंग सी हुई थी। ऑटोमेटिक आप ही उमंग हुई? जी जी, बहुत अच्छे। भोले बाबा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी भैया जी, भोलेनाथ क्या कुछ कहना है भोले बाबा? भोले बाबा के लिए ये कहेंगे, सब भोले बाबा जितने कांवड़िया आ रहे हैं ठीक ठाक अपने घर पे पहुंचे, कोई लड़ाई दंगा नहीं। प्रशासन का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है, हर जगह पट्टी से लेके खाना वाना हर चीज की व्यवस्था है प्रशासन की, कोई कहीं कैसी कमी नहीं रही हमें। वहाँ से सिर्फ अनूप शहर से हमने कांवड़ उठाई है और देखो जहांगीरपुर में हम खड़े हैं, यहाँ तक कोई अभी सुविधा हमें नहीं लगी है। बढ़िया सब तरह से हर चीज से ओके हमें काम मिला बढ़िया। अभी आपको चलते चलते लगभग कितने घंटे हो गए? हमें हो गए कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे हो गए अनूप शहर से चले? जब से चलो नहीं, अनूप शहर तक हम रात स्टॉक मारा था शिकारपुर, हमने सुबह 4:30 बजे शिकारपुर से चल रहे हैं। ये टाइम हमारे यहाँ जहांगीरपुर पे आया और आगे जेवर भी जाना अभी, तो ये मानो मंजिल हमारी 12-1 बजे तक चलेगी। तो रात्रि में ही आपको पहुंचना है? हाँ जी, सुबह 4 बजे रात्रि का जल चढ़ेगा तो हाँ शिवरात्रि को पहुंचना है अपने दाऊ जी मंदिर जेवर। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर साथ ही आपको दिखाएंगे भोलन हैं, उनके पैरों में यहाँ पर जैसा कि छाले पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी पट्टियां की हैं और यहाँ पर भोलन हैं और जल अपने आप निकलने के लिए तैयार है। भोलन, आप पहली बार जल लेके आए? तो आपसे किसी ने कहा था, आप अपनी मर्जी से गए थे? अपनी मर्जी से। तो आपके मन में आया था जल लाने के लिए? हाँ, पिछले काफी टाइम से था, पर घर वाले भेजते नहीं थे कि नहीं ला पाएगी। अच्छा, मना इस करते बार थे? जबरदस्ती आ गई। लेकिन आपने कर दिखाया है हाँ। और भोले बाबा का आशीर्वाद भी है। बिल्कुल है जी। तो आपकी कोई मनोकामना है भोले बाबा से कुछ आपकी पूर्ण हो? जी है। जी, अच्छा, बहुत अच्छे। अपनी मनोकामना अपने मन में रखें और भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे।
धन्यवाद। क्या कुछ कहना है आप भोले भोलनों के लिए, जो आपसे छोटे छोटे, उनके लिए क्या कुछ कहना है? यही कहना चाहूंगी कि लगता ही है कि मुश्किल है पर आसान होता है और जाकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मुझे भी बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए, तो जरूर जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, मैं तो इतनी उम्र में मैं 21 साल की हो गई हूँ, बाकी इतने छोटे छोटे भोले और भोलन थे कि बहुत ज्यादा ही छोटे थे, 8-9 साल के, और हमसे भी ज्यादा फास्ट होते थे। तो जाना चाहिए सबको जरूर। प्रशासन की तरफ से आपको कैसी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। मैंने पहले तो कभी कांवड़ की व्यवस्थाएं नहीं देखी हैं, मैं क्योंकि कभी गई नहीं हूँ ना आस पड़ोस में कहीं ऐसे देखी है, बट मैंने पहली बार गई हूँ। तो योगी जी ने बहुत अच्छा सब कुछ किया है, हर जगह हर कदम पे मतलब लोग थे वहाँ। अब खाना पानी हर चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका फ्री निःशुल्क इलाज भी है, सब कुछ। यहाँ भी आपने देखा है डॉक्टर साहब ने आपकी जो भी, यहाँ तो मेरी हालत खराब हो गई थी, बहुत कुछ किया डॉक्टर ने, काफी अच्छे थे डॉक्टर। जी, किसी भी मंजिल को जीतने के लिए अपने दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सोच लो कि ये जो आपका जो शरीर है वो नहीं भोले बाबा का है, चल रहे हैं तो भोले बाबा चल रहे हैं, आप बिल्कुल त्याग दो कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपकी मंजिल अवश्य पूरी होगी। और उसे प्रेशर में नहीं लेके हंसते खेलते हुए आपको निकलना है। जी बिल्कुल ऐसा ही। आपको हारना नहीं है, मन में सोचना नहीं है, और खेलते हुए मस्ती में झूमते हुए भोले बाबा का नाम लेते हुए जय भोले। चले जाना है, क्योंकि आप अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच भी गए हैं, अब ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है। बोल बम बम बम। बोल बम बम बम। दोस्तों, आप बने रहे हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।